एक बात बताइए, जब आपको पता था कि आपकी तरफ मिसाइल्स आ रही हैं तो आपने कुछ किया क्यों था? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब मसाइलें आई, आपको सच बताऊं, खुदा का वास्ता हमको लगा लाइट आ गई। लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये तो मसाइलें आ रहे सामने से। हमको लगा वीएफएक्स है जी। आज तक ने वीएफएक्स चला दिया। अच्छा, शमा रोशन हो गई पूरे गांव में, और इस रोशन शमा में बाबर अपनी बकरी के साथ पकड़ा गया। अब आया ना लाइन पे। क्या कर रहा था वो बकरी के साथ? दो सिंगल लोग क्या करेंगे आपस में, आप बताएं। अच्छा, समझ गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल बन गया हूँ, क्योंकि काम कम, खरीदाब ज्यादा और अवाम का दिमाग घुमाना सबसे ज्यादा। ये एजाज मैं अपने उन गुलाम अवाम के नाम करता हूँ जो हर बार नारा भी खुद लगाते हैं, टैक्स भी खुद देते हैं, और फिर भी समझते हैं दिस इज ऑल फॉर देम। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सदर, वजीर ए आजम, काबीना और उस फोटोग्राफर का जिसने मेरे तमगे वाले पोज में मेरा चेहरा थोड़ा पतला कर दिया। ये एजाज कोई इंफरादी चीज नहीं, ये पूरी कौम का है, जो हर बार खुशी से फुद्दू बनने के लिए लाइन में लग जाती है। आई मीन सीरियसली, यू गाइस क्लैप लाइक इट्स अ नेशनल ड्यूटी व्हाइल वी कैच द रियल पर्क्स। मैं ये एजाज उन शुहदा, गाजियों और उन सब के नाम करता हूं जिनके नाम पर हर बार हम नया तमगा, नई टोपी और नया ओहदा बना लेते हैं। एंड यस, द नेक्स्ट रैंक इज कमिंग सून। सुपर डिलक्स फील्ड मार्शल प्लस प्लस। जस्ट कीप क्लैपिंग, आई कीप सलूटिंग, एंड डीजल, आटा, डॉलर सब आसमान पे उड़ते रहेंगे। आमीन। जाने दो। हाँ तो भैया, जैसे ही आसिम मुनीर ने खुद का प्रमोशन किया, आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बना लिया, वैसे ही पाकिस्तान की आवाम की तरफ से बगावत की चिंगारियां 16 बन के भड़क रही है। फौज को इन्होंने पुलिस बना दिया है, फौज के चीफ को आईजी पुलिस बना दिया है। इस पाकिस्तानी पीटीआई सपोर्टर का भड़काऊ बयान सुनिए, जिसको सुनकर खुद मुनीर भी मुन्नी बदनाम हुई सा हो जाएगा। कौन सी जंग आपने जीती है जो कल फील्ड मार्शल का ऐलान हुआ है? फील्ड मार्शल उसे कहा जाता है जिसने दुनिया में जंगें लड़ी हो। कौन सी जंग लड़ी है? क्या आपने सिर्फ एक सिंगल राइफल इस्तेमाल किया? नहीं, 4 दिन इंडिया की तरफ से आने वाले जितने मिसाइल थे, कोई जवाब उसका नहीं दिया गया। क्या यहाँ जो सिविलियन है उनकी कोई औकात नहीं है? पहले दिन कश्मीर में जब ड्रोन गिरता है, जब हमला होता है, 27 से अब शहादतों की बात आती है, लेकिन उसमें खामोशी। तो आसिम मुनीर का जवाब ये था, How many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। पाकिस्तान के सियासी और मुआशी बहरान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तरफ शरीफ खानदान है, इन्होंने अपने खजाने इस मुल्क को लूट कर बाहर भर लिए हैं। सियासी उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं कि शायद बराह रास्त मुआशी बहरान का सबब न हो, लेकिन ये इसमें इजाफे का सबब जरूर है। पॉलिसी जनरल आसिम मुनीर बनाता है इस मुल्क के लिए। आजकल की जो फौज है, हमें तो ये मालूम हो रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम से दूर हो रही है, कि ये एक निहायत खतरनाक सिचुएशन में हम पहुंच गए। फौज को तो जरूरत ही नहीं तुमसे डील करने की, हम हैं इंशाल्लाह डील करने के लिए, हम सिविलियंस हैं। अच्छा, जंग की डील भी होती है, और भाई जंग की डील करेगा ये लाल टोपी और इसके जैसे बेवकूफ जाहिल लोग, तो मुनीर क्या करेगा? IMF की डील क्यों फिजा? पाकिस्तान अपनी गिरती हुई मईशत को पटरी पर लाने के लिए IMF से मईशत बचाओ पैकेज का मुतालबा करे, लेकिन जो कोशिशें हैं वो समरावर साबित नहीं हो रही हैं। आज लाल टोपी जो डायलॉग करता है, गजवा हिंद करेंगे, ये करेंगे, हम ईमान वाले लोग हैं, वो बोल वचन करेगा पीटीआई का नेता अली अमीन गंडापुर। अब सोचो कि लाल टोपी ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसको आगे सऊदी के कोड़े याद और उसकी तशरीफ फिर से सूझ गई है। अब उससे बैठा नहीं जा रहा और वो भाग गया, बिल पे छुप गया। गज़वा हिंद होना है तो हम सब ज़हनी तौर पर इसके लिए हमेशा तैयार हैं, औकात में रहो। हमारा ये भी ईमान का हिस्सा है कि गज़वा हिंद में जो है फतह जो है वो मुसलमानों की होगी। ये जो आखिर में ये जो जिधर आज हम हैं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। चल क्लिप देखते हैं। और हम सब ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम उन लोगों में शामिल हों, वो खुशकिस्मत लोग हों कि जो गज़वा हिंद बेसिकली फतह हिंद है। अब ऐसे में ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या वाकई मुल्क डिफॉल्ट के नजदीक है?
उसके अंदर हम उन लोगों में शामिल हों, खुशकिस्मत लोग हम हों कि जो उसका हिस्सा बन सकें। ये मगर मसला ये है कि पैसे हैं नहीं, और अगर ये किसी तरह हो भी जाए तो IMF प्रोग्राम जो है वो हाथ से जाता रहेगा। सुना अली अमीन गंडापुर के बड़े बड़े बोल बच्चन। ये वही अली अमीन गंडापुर है जो बुसरा बीबी यानी इमरान खान की बेगम पिंकी पीरनी उसको आगे खड़ा करके खुद वहाँ से रफू चक्कर 9-2-11 हो गया था। क्यों? क्योंकि डर गया था, टांगे कांप गई थी, जज्बा हार गया था, और ये इतना खौफ खा गया था उस टाइम कि 2 दिन तक गायब रहा था। और आज बातें कर रहा है ये हम भी शामिल होना चाहते, और जंग के टाइम ये नहीं बिलबिला रहा था, अब आया है बिल से निकलकर। और दूसरी तरफ इधर ये इतने बड़े बड़े बोल बच्चन कर रहा है, वहीं इसका सपोर्टर रो रहा है। अगर हम इसी तरह अपने मुल्क में जो जुल्म चल रहा है, जो हमारे साथ जबर किया जा रहा है, उस पर खामोश रहेंगे तो हमारे आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल क्या होगा। दुनिया में मीडिया को मजीद आजादी दी जाती है ताकि वो दुनिया तक अपने मुल्कों का पैगाम पहुंचा सके। आप अपने मुल्क में पीका एक्ट लागू करते हैं, जो हमारे बुनियादी फंडामेंटल राइट्स है वो हमें क्यों नहीं दिए जा रहे। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान की उस जनरेशन से है जिसने पाकिस्तान बनते हुए देखा, इसको टूटते हुए भी देखा, और आज मैं इसको बिखरते हुए देख रहा हूँ। वाह क्या बात है। वैसे जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और पाकिस्तान का जन्म हुआ है, पाकिस्तान पैदा हुआ था, तो ये मरने वाला है बहुत जल्द। जैसा कि वहाँ से ये सूरत हाल नजर आ रही है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक अब मुनीर का मुजरा करवाने वाला है। और पाकिस्तान अब बुढ़ापे का शिकार हो गया है। इसको जो इनका कायर था जिन्ना, उस वाली बीमारी लग गई है। टीबी, सूखाग्रस्त, कुपोषित, अकालग्रस्त, पोलियोग्रस्त, कैंसर तो है ही ये कौम। और क्या बोलूं। प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी गुलामी तो नहीं कर रहे, यहाँ पर इसलिए तो नहीं बैठे कि आपके जय जयकार के नारे लगाते रहे। और हम क्या हैं? हम जो नेहरू ने कहा था कि ये एक सिर्फ कल्चरली ऑटोनमस एंटिटी होगी, बस कोई इसकी सॉवरेन इंडिपेंडेंस नहीं होगी, आजाद नहीं होगा। नेहरू ने कुछ भी नहीं किया, इंडिया ने कुछ नहीं किया। इंडिया ने तोड़ा जरूर था पाकिस्तान को, लेकिन उस वक्त एक सियासतदान ने तोड़ा था, एक जुल्फिकार अली भुट्टो था जिसने एक पागल जर्नैल को जो रातों को सोता नहीं था उसको आगे लगाकर फौज को 75 मिलियन अवाम के खिलाफ लाया। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के 75 मिलियन पाकिस्तानी थे, उनके खिलाफ फौज को खड़ा किया 30,000। तो नतीजा हुआ वो मिलिट्री डिबैकल जिससे हमारा आधा मुल्क कट गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज फिर वही सिचुएशन है। आज उसी तरह वो उसी किस्म का सियासतदान मैदान में आ गए हैं जो भुट्टो की नस्ल के थे। वो जरदारी है, भुट्टो कहा जाता है, जिंदा है, और दूसरी तरफ शरीफ खानदान है। इन्होंने अपने खजाने इस मुल्क को लूट कर बाहर भर लिए हैं। इनका इस मुल्क में कोई नहीं है, इलाज तक ये अपना बाहर करवाते हैं। तो आज वो जो नेहरू की जो पेशीन गोई थी वो इन्होंने पूरी कर दी है। पाकिस्तान एक सिर्फ एथनिक और यानी ज़बानी और लिसानी बुनियादों पर एक कल्चरली ऑटोनमस एंटिटी के तौर पर बन गया है। हमारी जो सॉवरेन इंडिपेंडेंस थी वो अमेरिका के हवाले कर दिया इन्होंने। हम आपका भी मुकाबला करेंगे, हम आपके बाप अमेरिका का भी मुकाबला करेंगे। A few moments later. अफसोस का मकाम है कि हम दुनिया का मुकाबला तो दूर की बात है, अपने मुल्क की सूरत हाल कहाँ पहुँचा चुके हैं। क्या ही बोलूं मैं ऐसे लोगों के बारे में। किसी एक शख्स को ये हक नहीं पहुंचता कि वो मुल्क की किस्मत के फैसले करे। कोई ये नहीं फैसला कर सकता कि इस चोर को पाकिस्तान का रूलर होना चाहिए, इस बाहर की ताकत को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होना चाहिए। अब सिर्फ पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करेंगे कि हमारा रूलर कौन होगा। चीचा जान आपका लूलर कोई लल्लू चप्पू सा ही होगा। वैसे लल्लू से याद आया, हमारा जो लप्पू सा सचिन है उसको लेकर चले जाओ। वैसे भी वो पाकिस्तान की सीमा पर डेली चढ़ाई करता है, वो ही तुम्हें बचा सकता है। जी जी ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई।